And the name of the story which we are going to read in this video is The Faithful Dog. तो इस स्टोरी के अंदर जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स और रूल्स यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन विद एग्जैक्ट मीनिंग। तो बहुत कुछ सीखेंगे आप इन स्टोरीज के थ्रू। तो आज की जो स्टोरी है उसका नाम है द फेथफुल डॉग। डॉग आप जानते हैं कुत्ता, और फेथफुल का मतलब होता है वफादार। तो स्टोरी का नाम है द फेथफुल डॉग, यानी कि एक वफादार कुत्ता। तो स्टोरी को पढ़ते हैं, देखिए कैसे स्टोरीज रीड की जाती हैं। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। अ फार्मर हैड अ डॉग। एक किसान के पास एक कुत्ता था। अब यहाँ पे फार्मर से पहले अ का यूज हुआ है, डॉग से पहले भी अ का यूज हुआ है। जब हम किसी भी वस्तु या पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु, उसके बारे में पहली बार मेंशन करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो हम उसके साथ अ का यूज करते हैं। तो फार्मर की पहली बार बात हो रही है तो अ फार्मर, डॉग की पहली बार बात हो रही है इसीलिए अ डॉग। और यहाँ पे हमने हैड का यूज किया है। हैड के बाद कभी भी नाउन हो तो हम उसको यूज करते हैं पोजेशन वाले केस की तरह। अब यहाँ पे आप रूल देखिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा है सब्जेक्ट, हैड और नाउन। तो यहाँ पे ये पास्ट पोजेशन दिखाता है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। मैंने ये चीज़ें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स के अंदर एक एक चीज़ बता रखी है विद 500 वीडियोस के साथ, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। ही हैड 2 कार्स, उसके पास 2 कारें थी। ऐसे ही अ फार्मर हैड अ सन, उसके पास एक बेटा था। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो हम डॉग के लिए कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अ फार्मर हैड अ डॉग। एक फार्मर के पास एक कुत्ता था। ये दिखा रहा है अधिकार, यानी कि पोजेशन। तो ये है पहला रूल। तो इसके बाद पढ़ते हैं इट वॉज वेरी फेथफुल। वो बहुत वफादार था। अब फेथफुल का मतलब वफादार, फेथफुल होता है हमारा एक एडजेक्टिव, विशेषता बताता है। और यहाँ पे वेरी जो है वो बता रहा है कि फेथफुल तो था, लेकिन कितना फेथफुल था, थोड़ा था, ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। इसका मतलब वो शब्द जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता दे उनको बोला जाता है एडवर्ब। वैसे तो मैंने आपको एडजेक्टिव और नाउन क्या होते हैं वो बता रखा है वोकैबुलरी वाली वीडियोस में, आप इसी कोर्स के अंदर देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। तो इट वॉज वेरी फेथफुल, वो बहुत वफादार था। अब यहाँ पे आप वोकैबुलरी वर्ड भी देख लीजिए। सबसे पहले है फेथफुल, मतलब वफादार, लॉयल भी आप बोलते हैं इसको। सेकेंड वर्ड है टू कीप अ गुड वॉच, टू कीप अ गुड वॉच। तो यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ, ये है हमारी एक वर्ब। फेथफुल जो है ये है हमारा एक एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। तो टू कीप अ गुड वॉच इसका मतलब होता है अच्छी निगरानी करना। जैसे कुत्ता है, अगर वो अच्छी देख रेख करता है, अच्छी निगरानी रखता है घर की, तो हम कहेंगे डॉग कीप्स अ गुड वॉच। ठीक है। तो अगला वर्ड है वुल्फ। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। इसको वॉल्फ नहीं बोलते हैं, इट्स वुल्फ। तो ये है हमारा एक नाउन, वुल्फ इज भेड़िया। ये सारे वर्ड अभी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है टू फॉल अपॉन। फॉल अपॉन मतलब होता है टूट पड़ना, हमला कर देना, अटैक कर देना। जिनके साथ भी मैं टू लगा रहा हूं इसका मतलब है वो एक वर्ब है। इस चीज का आप ध्यान रखें। फॉल अपॉन इज वर्ब। नेक्स्ट इज टू शूट डेड। शूट मतलब गोली मारना, और डेड मतलब मरा हुआ। और शूट डेड मतलब गोली मार के मार देना। दिस इज ऑल्सो वर्ब, शूट डेड। नेक्स्ट इज रिपेंट। रिपेंट इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है पछताना। रिपेंट इज पछताना। पछताने का एक और मतलब होता है, आप याद कर सकते हैं, रिग्रेट। रिपेंट या रिग्रेट मतलब पछताना। और एक वर्ड और आएगा इसमें, फॉली। फॉली मतलब बड़ी मूर्खता। फूलिशनेस आपने सुना होगा, फूलिशनेस मूर्खता, और भी ज़्यादा बड़ी मूर्खता हो उसको बोलते हैं फॉली। तो ये 7 वर्ड्स यहाँ पे आज आपको स्टोरी में मिलेंगे। तो चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं। तो एक फार्मर के पास एक कुत्ता था, वो बहुत वफादार था। तो जानवर के लिए हम यूज़ करते हैं इट का। और जो भी यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप याद करते जाएं। फेथफुल पहला वर्ड। तो आगे लिखा है इट केप्ट अ गुड वॉच। वो अच्छी निगरानी रखता था। तो यहाँ पे इट अगेन आ रहा है, यानी कि डॉग की बात हो रही है। कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। वो अच्छी निगरानी रखता था। द फार्मर हैड ओनली 1 सन। जो फार्मर था उसका ओनली 1 सन, केवल एक बेटा था, ओनली 1 सन। यहाँ पर भी हैड का यूज हुआ है। हैड के बाद एक
यहाँ पे नाउन का यूज है, इसका मतलब पोजेशन दिखाया जा रहा है कि किसी के पास कुछ था। वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट हिज सन, उसने अपने बेटे को छोड़ दिया। लीव मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट इज सेकंड फॉर्म, उसने अपने बेटे को छोड़ दिया एट होम, घर पर। एंड और वेंट समवेयर, और कहीं चला गया। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टोरीज में मैक्सिमम यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म अदर वर्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे एक रूल आपने ये देख लिया पोजेशन का, एक रूल ये वाला है सब्जेक्ट वॉज वर और नाउन। तो ये दिखाता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ होने की स्थिति। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, सब्जेक्ट के बाद वॉज, ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, यानी कि डॉक्टर होना एक स्थिति है। ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। अगर आप यहाँ पे चाहें तो एक एडजेक्टिव का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर था। ही वॉज फेथफुल, वो वफादार था। अभी जैसे डॉग की बात करी, वहाँ पे लिखा था इट वॉज फेथफुल, वो वफादार था। तो एडजेक्टिव का यूज़, एडजेक्टिव्स विशेषण। आप चाहे तो यहाँ पे एडवर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब भी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, होना। ही वॉज हेयर, वो यहाँ था। ही वॉज देयर, वो वहाँ था। तो यहाँ वहाँ भी क्या दिखा रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि एडवर्ब। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन मतलब इन, ऑन, विद, फ्रॉम। जैसे ही वॉज विद मी, वो मेरे साथ था, तो विद प्रेपोजिशन है। ही वॉज अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ था। ही वॉज अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे था। ही वॉज ऑन द रूफ, वो छत पर था। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स आते हैं, आप आगे भी देखेंगे। तो एक ये वाला रूल, थर्ड वाले। आई होप तीनों रूल आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको रूल सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी इंग्लिश सीख रखी है वो किस तरह से स्टोरी में यूज़ हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं। तो एक दिन वो अपने बेटे को छोड़कर, घर पे छोड़कर चला गया कहीं। इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति मतलब क्या होता है, एब्सेंस, मतलब वो वहाँ पर नहीं था, गैर हाजिरी में। उसकी गैर हाजिरी में अ वुल्फ केम, मतलब एक भेड़िया आ गया। अब यह पास्ट इंडेफिनिट, वुल्फ सब्जेक्ट, केम सेकंड फॉर्म। इनटू द हाउस, घर में। अब इनटू का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम बाहर से किसी भी चीज़ के, जैसे ये घर है, और अगर हम बाहर से इस घर के अंदर आ जाएं तो हमने क्या किया है, इनटू आ गए। जब कोई मूविंग स्टेट होती है, आप मूव कर रही है कोई चीज़ और बाहर से अंदर की तरफ आ जाए तो हम बोलते हैं इनटू। ठीक है, इसलिए बोला अ वुल्फ केम इनटू द हाउस, वो घर के अंदर घुस गया, इनटू। इट वॉन्टेड टू किल द चाइल्ड, वो बच्चे को मारना चाहता था। अब वुल्फ भी एक जानवर है, जानवर के लिए सब्जेक्ट इट। ये यूज हुआ है वॉन्ट का हमारा, वॉन्टेड पास्ट। तो सब्जेक्ट वॉन्टेड टू, फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स, यानी कि चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता था। तो इट वॉन्टेड टू किल द चाइल्ड, वो बच्चे को मारना चाहता था। द डॉग फेल अपॉन द वुल्फ, और जो कुत्ता था वो भेड़िए के ऊपर टूट पड़ा। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, और जब किसी के ऊपर हमला किया जाता है तो हम यूज़ करते हैं अपॉन। जैसे पाउंस का मतलब क्या होता है, POUNCE, पाउंस मतलब झपट्टा मारना, और पाउंस अपॉन समथिंग, किसी चीज़ पर झपट्टा मारना। इसी तरह से द डॉग फेल अपॉन द वुल्फ, जो कुत्ता था वो भेड़िए पर उसने क्या किया, अटैक कर दिया। एंड किल्ड इट, और उसको मार दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द फार्मर केम बैक, किसान वापिस आ गया। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे द का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे डॉग के साथ द का यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे वुल्फ देखे तो अ का यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे वुल्फ देखे तो द का यूज़ हो रहा है। रीज़न क्या है इसका, जब पहली बार बात करते हैं तो अ का यूज़, जैसे फार्मर पहली बार बात हुई अ लगाया, जब फार्मर की दोबारा से बात हुई तो द लगा दिया। अब जितनी बार फार्मर की बात होगी हम द का यूज़ करेंगे। अगर कोई और फार्मर हो जो जिसको आप ऐड करना चाहते हो तो आप अ लगा सकते हैं, लेकिन हम सेम फार्मर की बात कर रहे हैं इसीलिए द। यहाँ पे अ डॉग है, जब डॉग की दोबारा बात होगी तो द डॉग। अब यहाँ पे अ वुल्फ है, इसकी दोबारा से बात हुई तो द वुल्फ। अब आगे देखिए, तो फार्मर आ गया कुछ देर बाद। ही सो, उसने देखा, ब्लड खून, ऑन द बॉडी
शरीर पर, ऑफ द डॉग कुत्ते के, उसने कुत्ते के शरीर पर खून देखा। ही थॉट उसे लगा या उसने सोचा। थिंक को हम लगा की सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे मुझे लगता है आई थिंक, मुझे लगा आई थॉट। इसी तरह से ही थॉट उसे लगा दैट कि द डॉग मस्ट हैव किल्ड हिज सन, कि कुत्ते ने उसके बेटे को मार दिया होगा। ध्यान से सुनिएगा, उसे लगा कि कुत्ते ने उसके बेटे को मार दिया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे मस्ट हैव शो करता है मोर पॉसिबिलिटी, जैसे वो बस से आए होंगे, वो पैदल स्कूल गया होगा, जरूर उसने पैसे चुराए होंगे, उसने हमें देख लिया होगा, यानी कि होगा, होगी, होंगे। इन पर सेंटेंस खत्म हो, वहाँ पर हम कोई चीज़ कंफर्म कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा। तो मोर पॉसिबिलिटी मस्ट हैव, शायद के लिए मे हैव, शायद ही के लिए माइट हैव। अब यहाँ पे देखिए, जब उसने फार्मर ने उसके बॉडी पर खून देखा, कुत्ते की बॉडी पर, तो उसको क्या लगा कि जरूर उसने मेरे बेटे को मार दिया होगा, इसलिए क्या यूज हुआ, मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे लिखा है विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, यानी कि बिना पुनः विचार किए, बिना दोबारा से विचार किए। एक होता है कि आपने एक बार में डिसीजन ले लिया और उसको कर दिया, आपने सोचा ही नहीं। उसी तरह से कह रहे हैं विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, मतलब दूसरी बार विचार ही नहीं किया, उसको लगा कि उसने उसको मार दिया होगा, तो बिना सोचे समझे, विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, ही शॉट डेड द डॉग, उसने कुत्ते को गोली मार दी। तो शॉट डेड मतलब गोली मार के मार देना, तो उसने कुत्ते को गोली मारकर मार दिया। शूट की सेकंड फॉर्म आती है शॉट। आगे लिखा है व्हेन ही वेंट इनसाइड, जब वो अंदर गया, ही सो, उसने देखा, द चाइल्ड, बच्चे को, क्वाइट सेफ, काफ़ी सुरक्षित। यहाँ पे क्वाइट का मतलब होता है सुरक्षित। एक क्वाइट होता है ये वाला QUIET, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, इस क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प, क्वाइट फैमिलियर, काफ़ी परिचित। तो ऐसी क्वाइट सेफ मतलब काफ़ी सुरक्षित पाया उसने अपने बेटे को। ही रिपेंटेड, उसे पछतावा हुआ, ओवर हिज फॉली, अपनी बड़ी मूर्खता पर। तो उसे अपनी बड़ी मूर्खता पर क्या हुआ, पछतावा हुआ। ही रिपेंटेड ओवर हिज फॉली। आई होप आपको समझ में आई होगी स्टोरी। छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन सीखने के लिए आपने देखा कितना कुछ था। तो मैंने आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भी बता दिए हैं। तो यहाँ पे एक रह गया पास्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला सेंटेंस व्हेन ही वेंट इनसाइड, व्हेन के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो वही लिखा है व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, और उसके बाद कॉमा लगाकर एक पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं पास्ट कॉम्बिनेशन का रूल। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी आप जो सीख रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं, एंड स्टोरी टेलिंग तब पॉसिबल हो पाती है जब आपको थोड़ा थोड़ा बेस आता हो। लेकिन आप मेरे कोर्स से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने अपने कोर्स के अंदर 500 से ज़्यादा वीडियोस दे रखी हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। वहाँ पर आपको मेरा 1 ईयर का कोर्स दिख जाएगा बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर, आप उससे भी ज्वाइन जरूर कर लें। आई होप कि आपने देखा होगा कैसे स्टोरीज को रीड करते हैं। अब इसका रह गया है मोरल, इसको भी पढ़ देते हैं। मोरल इज हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसका मतलब होता है जल्दी का काम शैतान का। मॉरल का मतलब होता है शिक्षा। आपको इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? मॉरल इज हेस्ट मतलब जल्दी, मेक्स वेस्ट जल्दी हमेशा बर्बाद करती है, इसका मतलब है जल्दी का काम शैतान का। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नंबर 1। इसी तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बड़ी स्टोरीज भी होंगी, छोटी भी होंगी, बेसिक टू एडवांस लेवल की भी जाएंगी, यानी कि हर तरह की स्टोरीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।